हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जंगलों में रहने वाला एक साधारण सा आदिवासी लड़का कैसे पूरे झारखंड की आवाज बन गया, जिसके एक इशारे पर सरकारें हिल जाती थी, जिसके नाम से जमींदार कांपते थे और जिसे आदिवासी समाज आज भी भगवान से कम नहीं मानता। आज की कहानी आदिवासियों के मसीहा दिसंबर गुरु शिबू सोरेन की, एक ऐसा नेता जिसने बंदूक नहीं बल्कि जनता की ताकत से इतिहास बदल दिया। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि आखिरी हिस्सा आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। शिबू सोरेन का जन्म 11 जनवरी 1944 को हुआ। झारखंड के दुमके जिले के नेमरा गांव में एक साधारण संताल आदिवासी परिवार। पिता सोबरा सोरेन, माँ एक सीधी सादी आदिवासी महिला। घर में ना पैसा था ना ताकत, बस था तो जंगल, जमीन और स्वाभिमान। लेकिन यही जमीन आदिवासियों के लिए सबसे बड़ा संघर्ष भी थी। जब शिबू सोरेन 10 साल के थे तभी उनके पिता जमींदारों के अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाते हुए मार दिए गए। उस दिन एक बच्चा ने एक क्रांतिकारी पैदा हुआ। शिबू सोरेन ने उसी दिन तय कर लिया था, अगर जिंदा रहा तो अपने लोगों को कभी गुलाम नहीं रहने दूंगा। 1960 से 1970 का दशक आदिवासियों के लिए नरक से कम नहीं था। जमीन छीन ली जाती, महिलाओं पर अत्याचार, बेगार प्रथा, जंगल से बेदखली, सरकार चुप, पुलिस जिम्मेदारों के साथ। ऐसे समय में शिबू सोरेन ने आदिवासियों को इकट्ठा करना शुरू किया। तबुआ दिसम तबुआ राज, इसका मतलब था हमारा देश हमारा राज। यही नारा आदिवासी आंदोलन की रीढ़ बन गया। शिबू सोरेन गांव गांव जाते, लोगों को समझाते, जमीन तुम्हारी है, जंगल तुम्हारा है, डरना बंद करो। 1970 के दशक में जब जंगल काटे जा रहे थे तब आदिवासियों ने पेड़ों से चिपक कर उन्हें बचाया। ये आंदोलन दिल्ली तक पहुंचा, सरकार घबरा गई। पुलिस टकराव, कई बार गिरफ्तारी, लाठीचार्ज, झूठे केस, जेल, लेकिन शिबू सोरेन हर बार और मजबूत होकर लौटे। शिबू सोरेन समझ चुके थे आदिवासियों की समस्या बिना अलग राज्य के कभी हल नहीं होगी। यही से अलग झारखंड राज्य की मांग जोर पकड़ती है। शिबू सोरेन ने झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थापना की। यह सिर्फ पार्टी नहीं बल्कि एक आंदोलन था। छात्र, मजदूर, किसान, आदिवासी, महिलाएं, सब एक साथ। शिबू सोरेन का जीवन सिर्फ संघर्ष नहीं, विवादों से भी भरा रहा। चिरुडी हत्याकांड, उन पर आरोप लगे लेकिन समर्थकों का कहना था यह आंदोलन को कुचलने की साजिश थी। सालों तक केस चले, जेल गए, फिर जमानत, पर जनता का भरोसा कभी नहीं टूटा। 2000 में झारखंड अलग राज्य बना, यह आदिवासियों की सबसे बड़ी जीत थी। शिबू सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री बने, हालांकि उनका कार्यकाल छोटा रहा लेकिन प्रतीकात्मक था। अब आदिवासियों खुद अपना राज चला रहे हैं। आदिवासियों के लिए योगदान, भूमि अधिकार, जंगल पर हक, स्थानीय भाषा और संस्कृति, विस्थापन का विरोध, कोयला कंपनियों के खिलाफ संघर्ष। आज भी गाँव में उनका नाम सम्मान से लिया जाता है। दिसंबर गुरु क्यों कहलाए? दिसंबर गुरु का मतलब धरती का गुरु। आदिवासी समाज मानता है शिबू सोरेन नेता नहीं, संरक्षक है। आज शिबू सोरेन हमारे बीच नहीं है लेकिन उनकी सोच हर आदिवासी की नसों में दौड़ती है। अगर आज झारखंड है तो उसके पीछे एक नाम सबसे पहले आता है, शिबू सोरेन। उन्होंने हमें सिखाया, संघर्ष करो लेकिन झुको मत। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में लिखिए जय झारखंड, जय आदिवासी। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।